आपने कभी गौर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो भी टकराया वो चूर चूर हो गया। सबसे पहले भाजपा नेता संजय जोशी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लिया था और आज वे कहाँ हैं शायद ही किसी को पता हो। उसके बाद कभी प्रधानमंत्री से भी ताकतवर नेता मानी जाने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर करार दिया था। आज सोनिया गांधी राजनीति के नेपथ्य में है और कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी में भी कई नेताओं जैसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा या फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने नरेंद्र मोदी से टक्कर ली थी। उनका भी हश्र आप देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जिसने नरेंद्र मोदी से टक्कर ली वे आज राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है क्या आपने? हम बता रहे हैं आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली में शत्रुहंता योग बहुत प्रबल है। विरोधी चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। पिछले 6 साल में ऐसी 10 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने वाले खुद ही जल गए। कहने में यह भले ही अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन अगर ऐसी 1-2 घटनाएं होती तो सामान्य बात होती। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला इतना शक्तिशाली है तो फिर पीएम मोदी की तो बात ही छोड़ दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी से सीधा लोहा लेने वालों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की आज की राजनीति में क्या दुर्गति हो गई है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब तक अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे आड़े हाथों लिया तब तक वे मुख्यमंत्री दिल्ली के होते हुए भी राजनीति में स्थापित नहीं हो पाए थे। किसी ने उन्हें सलाह दी कि पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक न करो। उसके बाद से केजरीवाल ने उस पर अमल किया और उसके बाद उन्होंने दिल्ली की अपनी गद्दी बरकरार रखने में भी कामयाबी पा ली। अब ममता बनर्जी भी अरविंद केजरीवाल की राह पर चल रही हैं। वह भी सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करने से बच रही हैं और ममता बनर्जी का यही एक फैसला उनकी कुर्सी बचा ले जाए तो आपको बहुत अचरज नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यह माने कि गाली जो है नरेंद्र मोदी का आहार है। आप मोदी को जितना गाली दोगे उनका पौरुष और बढ़ता चला जाएगा। पीएम मोदी बहुत शक्तिशाली होने के बाद भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नुकसान नहीं कर पा रहे। क्यों, कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए क्योंकि नवीन पटनायक ने कभी मोदी विरोध की राजनीति ही नहीं की। अब आप देखिए, कभी आईआरएस रहे उदित राज मोदी के विरोध में खुद लतीफ़ा बनते जा रहे हैं और लतीफ़ा रहे रामदास आठवले मोदी सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भले ही महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया, सरकार में शामिल हुई वहाँ की, लेकिन अनुच्छेद 370 को एबॉलिश करके नरेंद्र मोदी ने महबूबा मुफ्ती को साल भर के लिए नज़रबंद भी कर दिया। अब महबूबा मुफ्ती राजनीतिक रूप से नख दंत विहीन हो गई हैं। राजनीति में ही नहीं, जिन्होंने भी अन्य क्षेत्रों में पीएम मोदी का विरोध किया वे पैदल हो गए। पहले शाहरुख खान, आमिर खान फिल्मों की सफलता की गारंटी माने जाते थे और अब इनकी फिल्में आने से पहले ही, रिलीज होने से पहले ही लोग फ्लॉप कराने के लिए तैयार बैठे हैं। सोशल मीडिया पे तमाम अभियान चल जाते हैं कि इनकी फिल्में फ्लॉप करानी है। सलमान खान बच गए क्योंकि उनके पिता सलीम खान ने समय रहते मोदी के दरबार में हाजिरी लगा दी थी। मीडिया की बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बरखा दत्त, अभिसार शर्मा, आशुतोष और प्रभु चावला जैसे नाम कभी भारतीय मीडिया की दशा दिशा तय करते थे। आज इनकी हालत यूट्यूबर जैसी हो गई है। वरिष्ठ इतिहासकार इरफान हबीब जैसे लोग मोदी विरोध के नाम पर कलम छोड़कर मंच पर राज्यपाल से धक्का मुक्की करते नजर आते हैं तो रोमिला थापर जैसों को जेएनयू के पास अपना सीवी जमा कराना पड़ रहा है। स्वर्गीय अशोक सिंघल बोल कर गए थे कि पीएम नरेंद्र मोदी अवतारित पुरुष हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि देश में 1000 साल बाद कोई हिंदू राजा सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसा क्या है जो उन्हें शत्रुहंता योग उनकी कुंडली में प्रबल बनाता है। आज हम बात करेंगे 6 बड़े योग की जो नरेंद्र मोदी की कुंडली में स्थापित हैं।
सबसे पहले केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसमें लग्न में चंद्रमा और मंगल की युति है, इससे यह योग बहुत प्रबल हुआ है। गज केसरी योग, बृहस्पति चंद्रमा से चौथे घर में होने से गज केसरी योग बना है। रोचक महापुरुष योग, मंगल केंद्र में होने से यह रोचक महापुरुष योग बना है। पर्वत योग, अच्छे ग्रह केंद्र में और छठे और आठवें भाव में कोई ग्रह न होने से पर्वत योग बना है। नीच भंग राजयोग, चंद्रमा अपनी राशि के मंगल के साथ केंद्र में है, इसलिए नीच भंग राजयोग बना है। कर्म जीवा योग, बुध के 10वें भाग के स्वामी के साथ होने से कर्म जीवा योग बना है, इसलिए यह सब भाव जो है नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद अब नरेंद्र मोदी की कुंडली में 30 नवंबर से लग्न के मालिक मंगल की दशा शुरू हो गई है और मंगल उनकी कुंडली में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लिहाजा लंबी अवधि में उनके लिए सियासी रूप से कोई बड़ा खतरा नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा आंदोलन कर ले, शाहीन बाग या किसान आंदोलन, चाहे कोई भी आंदोलन कर ले, नरेंद्र मोदी को सियासी रूप से कोई खतरा नहीं है।